नशा, अय्याशी की लत, शराब का जाम, जिहाद की सनक, पाक को नर्क तक पहुंचाने वाले वो पाक जनरल। अयूब से लेकर आसिम मुनीर तक बर्बादी के रचयिता हैं ये पाक जनरल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान का इतिहास सत्ता, जिहाद, अय्याशी के किस्सों से भरा पड़ा है और इसमें शामिल है उनके अपने फौज के जनरल जिन्हें देश का रक्षक होना चाहिए था, वही भक्षक बनकर पाकिस्तान के पतन के सूत्रधार बने। शराब की महफिलों से लेकर औरतों की लत तक इनकी नापाक हरकतों ने पाकिस्तान को नर्क के आग में झोंक दिया। पाकिस्तान के वो जनरल जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी की नींव रखी, पाकिस्तान के वो जनरल जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बादी के आलम तक पहुंचाया, आज इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में जानते हैं उन जनरल की कहानी जिन्होंने अपने नशे और नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। दोस्तों, नंबर 1, जनरल अयूब खान। 1965 की हार का सूत्रधार इन्हें कहा जाता है। साल 1978 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया और मुल्क को मार्शल लॉ के हवाले कर दिया। पाकिस्तान एट द हिल में तिलक देवाशेर लिखते हैं कि अयूब खान सत्ता के भूखे थे और उनकी महत्वाकांक्षा ने 1965 के भारत पाक युद्ध को जन्म दिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर में घुसपैठ की योजना बनाई, लेकिन ये पूरी तरीके से नाकाम रही। भारत ने न सिर्फ कश्मीर में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा, बल्कि उसकी धमक लाहौर तक सुनाई दी। अयूब का कहना था कि सही जगह और सही समय पर 2-4 घातक हमलों के आगे हिंदू हौसले घुटने टेक देंगे, इसीलिए ऐसे मौके हाथ से जाने नहीं देने चाहिए। लेकिन अयूब खान का ये जो गणित था वो गलत साबित हुआ। उनकी गलत रणनीति और सत्ता का नशा 1965 की हार का कारण बना। उनकी शराब और अय्याशी की कहानियां वैसे भी कम मशहूर नहीं है, जिन्होंने उनके हर फैसले को और ज्यादा कमजोर किया। 14 मई 1907 को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के रेहाना में इनका जन्म हुआ। अयूब खान ने 1932 में रॉयल मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में ब्रिटिश भारतीय सेना में कमीशन हुए। भारत के विभाजन के बाद से पाकिस्तानी सेना में शामिल हो गए और 1951 में पाकिस्तान के पहले स्वदेशी कमांडर इन चीफ बने। 1958 में अयूब खान ने एक सैन्य तख्ता पलट किया और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने, लेकिन 1969 के एक छात्र विद्रोह के कारण उन्हें राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा। अयूब खान की 19 अप्रैल 1974 को इस्लामाबाद में मृत्यु हो गई। अब हम दूसरे जनरल की बात करेंगे, जनरल याह्या खान। शराब, औरतें और 1971 की तबाही, इनकी यही पहचान। 1969 में सत्ता संभालने वाले जनरल याह्या खान को पाकिस्तान एट द हेल्म किताब में तिलक देवाशेर एक रंगीले मिजाज का शख्स बताते हैं। शराब और औरतों की लत ने उन्हें लेडीज मैन का खिताब दिलाया। हसन अब्बास की किताब पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म में एक चौंकाने वाला किस्सा भी लिखा हुआ है। उसमें जिक्र है कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बगावत चरम पर थी, याह्या पेशावर में अपने नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी में मशगूल थे। मेहमानों में ब्लैक पोल नाम की एक मशहूर बंगाली एक्ट्रेस शमीम आरा भी थी। जैसे जैसे शराब का नशा चढ़ा, लोग अपने कपड़े उतारने लगे। याह्या का जो सचिव मेजर जनरल था वो भी इस पार्टी में मशरूफ था, लेकिन जैसे ही ब्लैक पोल नाम की इस मशहूर अदाकारा ने घर जाने की जिद की तो याह्या चल पड़े उन्हें छोड़ने। उसके बाद उनके सचिव ने कहा कि आपको पैंट पहन लेनी चाहिए और पैंट पहनने की नसीहत उन्होंने मानी, वरना इस्लामाबाद की सड़कों पर नजारा कुछ और होता। याह्या की अय्याशी ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को तबाह कर दिया। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जिसकी कमान इन्होंने संभाली थी, वो पूरी तरीके से फेल रहा था। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में करीबन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश एक नया देश बन गया। याह्या की नाकामी और शराब की लत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया।
याह्या खान को अयूब खान के इस्तीफे के बाद से पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद से याह्या खान को हटा दिया गया और उनकी जगह जुल्फिकार अली भुट्टो ने ले ली। 1949 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में याह्या खान ने ज्वाइनिंग की थी। बंटवारे के बाद से वो पाकिस्तान चले गए। 34 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे युवा ब्रिगेडियर बने, 40 साल की उम्र में सबसे युवा जनरल बने और 1965 में भारत के खिलाफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की कमान संभाली। इसके बाद नाम आता है जियाउल हक का। जिहाद का पुजारी, आतंक का आलम कहा जाता है। 1977 में तख्ता पलटकर सत्ता हथियाने वाले जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान को कट्टरवाद की आग में झोंक दिया। पाकिस्तान एट द हेल्म में तिलक, देवाशेर इन्हें चालाक और धूर्त बताते हैं। जिया ने कश्मीर में आतंकवाद को हवा भी दी थी। अफगान मुजाहिदीन को कश्मीर भेजकर भारत के खिलाफ जिहाद भी छेड़ा था। उनकी नीतियों ने लश्कर-ए तैयबा जैसे आतंकी समूहों को भी जन्म दिया था। जिया ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को भी तेज गति दी थी, जिससे उनकी जेबें भी खूब भरी थी। लेकिन उनकी कट्टर इस्लामी नीतियों ने मुल्क को अस्थिरता की गहरी खाई में ढकेल दिया। 1988 में एक रहस्यमयी विमान हादसे में उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके जिहाद के बीच आज भी पाकिस्तान को जला रहे हैं। इनके बारे में कई आर्टिकल्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। सोचिए, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने धूर्त और इन्होंने अपने कट्टरवादी सोच और साथ ही साथ अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को ऐसी आग में झोंक दिया। बताइएगा दोस्तों, 1976 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउल हक को जनरल के पद पर पदोन्नत किया था, लेकिन जियाउल हक ने भुट्टो को उखाड़ फेंका और मार्शल लॉ घोषित कर दिया। जियाउल हक 1993 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हुए थे। 1975 में लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। 1976 में आर्मी चीफ बने थे और 1977 में तख्ता पलट किया था। 1978 में राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद से ISI चीफ भी रहे। जिया ने भुट्टो का तख्ता पलट कर दिया था, लेकिन इसकी कहानियां आपको बहुत सारी इंटरनेट पर मिल जाएंगी। अगली कहानी है जनरल परवेज मुशर्रफ की। कारगिल का खलनायक इन्हें कहा जाता है। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली थी। उसी साल उन्होंने कारगिल युद्ध की साजिश रची। पाकिस्तान एट द हेल्म के अनुसार मुशर्रफ के बिना प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बताए पाकिस्तानी सेना को कारगिल में घुसपैठ का आदेश दे दिया था। भारत ने इसका करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुशर्रफ की सत्ता की भूख और गलत नीतियों ने पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक संकट में डाल दिया। 2008 में उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। 2019 में एक विशेष अदालत ने मुशर्रफ को देशद्रोह का दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई। और इसके बाद कहानी वर्तमान जनरल असीम मुनीर। असीम मुनीर मुल्ला जनरल जिसे कहा जाता है। माना जाता है कि पहलगाम हमले के पीछे भी इनकी साजिश थी, इनका हाथ था। पहलगाम हमले के बाद से बंकर में छिपने वाले असीम मुनीर, जिन्हें मुल्ला जनरल भी कहा जाता है, पहलगाम हमले से इनको और इनके बयानों को जोड़कर देखा जाता है। 2022 से पाकिस्तान के सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर को मुल्ला जनरल कहा जाने लगा। उनके धार्मिक बयान और कट्टरवादी रुख ने पाकिस्तान को फिर से एक बार संकट में डाल दिया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले से ठीक एक हफ्ते पहले मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए 10 युद्ध और लड़ सकता है और इस बयान को पहलगाम हमले से जोड़कर देखे जाने लगा, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर लाकर रख दिया। मुनीर की नीतियां जियाउल हक की याद दिला। उनकी परमाणु धमकियां और आतंकवाद को बढ़ावा देने की रणनीति ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया था। पाकिस्तान ड्राफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म में हसन अब्बास की चेतावनी आज भी बेहद प्रासंगिक लगती है कि पाकिस्तानी सेना का कट्टरवाद मुल्क को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, जनरल अयूब खान से लेकर असीम मुनीर तक इन सैन्य शासकों ने शराब, औरतें और सत्ता के नशे में डूबकर पाकिस्तान को बार बार संकट में डाला है। 1965 की हार, 1971 का बंटवारा, कारगिल की शर्मिंदगी और अब
पहलगाम जैसे हमले, ये सब कुछ इनकी अय्याशी और गलत मंसूबों का नतीजा है। क्या पाकिस्तान इन जनरलों की सनक से कभी उबर पाएगा, या ये मुल्क हमेशा नर्क की आग में जलता रहेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।